हेलो स्टूडेंट्स। संस्कृत में अभी तक हमने जिन भी शब्दों के बारे में पढ़ा है उनके रूप लिंग, वचन, पुरुष और लकार के अनुसार बदल जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिन पर इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हम ऐसे ही शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिनका रूप नहीं बदलता। उन्हें कहते हैं अव्यव शब्दाः। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यव शब्द। अव्यव शब्दाः, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता। वचन, लिंग, पुरुष और क्रिया का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अत्र, यत्र, तत्र, अपि, इतः, ततः, च, एव। ये शब्द जो हैं अव्यव शब्द कहलाते हैं। इनका वाक्यों में किस तरह से प्रयोग होता है और इनका रूप नहीं बदलता है, आज वो हम इस पाठ में देखेंगे। पेज नंबर 87। अत्र के सन्ति, तत्र बालकाः सन्ति, ते पादकन्दुकम् इतस्ततः क्षिपन्ति। दिनेशः रमेशः च धावतः, अब्दुलः अपि इतः आगच्छति। यत्र दिनेशः गच्छति तत्र सुरेशः अपि गच्छति। इसका अनुवाद है अत्र के सन्ति, यहाँ कौन है। अत्र मतलब यहाँ। तत्र बालकाः सन्ति, वहाँ बालक हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, अत्र, तत्र, इतस्ततः, च, अपि, इतः, ये सभी शब्द अव्यव शब्द हैं जिसका रूप नहीं बदलता। चाहे वचन बदलता है या क्रिया का रूप बदल जाए, लेकिन इन शब्दों का रूप नहीं बदलता। तत्र बालकाः सन्ति, वहाँ बालक है। ते पादकन्दुकम् इतस्ततः क्षिपन्ति, वे पादकन्दुकम यानी कि फुटबॉल को इधर उधर फेंकते हैं। इतस्ततः मतलब इधर उधर। दिनेशः रमेशः च धावतः, दिनेश और रमेश दौड़ते हैं। जब दो आते हैं तो हम लिखते हैं क्रिया का रूप धावतः। अब्दुलः अपि इतः आगच्छति, अब्दुल भी इधर आता है। अपि मतलब भी, इतः मतलब इधर। यत्र दिनेशः गच्छति तत्र सुरेशः अपि गच्छति। यत्र जहाँ, जहाँ दिनेश जाता है वहाँ सुरेश भी जाता है। तत्र मतलब वहाँ। अब स्त्रीलिंग शब्दों में इनका रूप अत्र काः सन्ति, यहाँ कौन है। अत्र कन्याः सन्ति, यहाँ कन्याएं हैं। ते कन्ये पठतः, दो कन्याएं पढ़ती हैं। परंतु दिव्या लीना च लिखतः, परंतु मतलब लेकिन, लेकिन दिव्या और लीना लिखती हैं। तत्र सीमा भोजनम खादति, वहाँ सीमा भोजन खाती है। सर्वाः सह एव तिष्ठन्ति, सभी साथ ही बैठती हैं। सह मतलब साथ, एव मतलब ही। जनक पुत्रयोः संवाद, पिता पुत्र की बातचीत। जनकः, पुत्र त्वं कुत्र गच्छसि। पिता पूछ रहे हैं, पुत्र तुम कहाँ जाते हो। पुत्र, अहम तु बहिः गच्छामि, मैं तो बाहर जाता हूँ। गच्छामि जाता हूँ, बहिः मतलब बाहर। जनकः, बहिः किं करोषि। पिता पूछ रहे हैं, बाहर क्या करते हो। पुत्र, मोहनः पीटरः अहं च तत्र क्रीडामः, मोहन, पीटर और मैं
वहां खेलते हैं। तत्र मतलब वहां। जनकः तव पितामह अपि बहिः एव भ्रमति। तुम्हारे दादाजी, पितामह मतलब दादाजी, भी बाहर घूमते हैं। माता अधुना तु संध्याकालः अस्ति। माता बोल रही हैं अब तो शाम है, संध्या हो चुकी है। अधुना मतलब अब। जनकः तदा सः अन्तः आगच्छति। तब तो वे अंदर आ गए हैं। जनकः पिता बोल रहे हैं तब तो वो अंदर आ चुके हैं। पुत्रः अहम अपि शीघ्रम एवं आगच्छामि। मैं भी शीघ्र ही आ जाता हूँ, आ जाऊंगा। जनकः तहिर्गच्छ शीघ्रम आगच्छ तदा वयं भोजनं खादामः। तहिर मतलब तो जाओ, जल्दी आओ, तदा तब हम सब भोजन खाएंगे, तब हम सब भोजन खाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता उन्हें हम कहते हैं अव्यय शब्द। अत्र, तत्र, कुत्र, बहि, अधुना। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य देख लेते हैं। मंजुषातः शब्दानि चित्वा एक शब्देन उत्तरत। मंजुषा से शब्द छांटकर एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पुत्रः कुत्र गच्छति। पुत्र कहाँ जाता है? बहि, बहि मतलब बाहर। कन्या किम पीबती, कन्या क्या पीती है? दुग्धम यानी कि दूध पीती है। मित्राणि किम कुर्वन्ति, मित्र क्या करते हैं? खेलन्ति। जैसी क्रिया का रूप है वैसा ही हमें उत्तर में लिखना है। सूर्य कदा उदेति, सूर्य कब उदय होता है? प्रातः यानी कि सुबह। उद्याने कानि विकसन्ति, बगीचे में क्या खिलते हैं? पुष्पाणि फूल। बालकाः किं क्षिपन्ति, बालक क्या फेंकते हैं? पादकन्दुकम यानी कि फुटबॉल। वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य निर्माण करिए। सर्वत्र यानी कि सब जगह। दूसरे कॉलम में दिया है मित्राणि, पुष्पाणि, जनाः, अंधकारः। और अंत में दिया है कुछ क्रियाएं। वसंती, मिलन्ति, भवति, विकसन्ति। वसंती मतलब रहते हैं, मिलन्ति मिलते हैं, भवति यानी होता है, विकसन्ति खिलते हैं। अब हमें इनसे मिला करके कुछ वाक्य बनाने हैं। किस तरह से बनेंगे? सर्वत्र मित्राणि मिलन्ति, सब जगह मित्र मिलते हैं। सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, सभी जगह फूल खिलते हैं। सर्वत्र जनाः वसन्ति, सब जगह लोग रहते हैं। सर्वत्र अंधकारः भवति, सभी जगह अंधकार होता है। तो बच्चों अब आपको इस पाठ की एक्सरसाइज और नोट्स कंप्लीट करने हैं। बाय एवरीवन।